सभी दोस्तों को टोरादून की तरफ से नमस्कार। दोस्तों, मैं हूं आपका अपना ऋषिपाल और आज हम पहुंचे हैं जुलाना और हमारे साथ जो शख्स मौजूद है वो किसी प्रीति के मोहताज नहीं, बीजेपी पार्टी के बहुत बड़े वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं संदीप लोहान जी। आइए आज आपको संदीप लोहान साहब से रूबरू कराते हैं। भाई साहब, टोरादून पर आपका स्वागत है। धन्यवाद जी, आपको आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से सादर प्रणाम। संदीप जी, अभी सारी पार्टियों वाले जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं और आप भी डोर टू डोर जा रहे हो। कितनी बल ऊर्जा मिल रही है, कितना प्यार मिल रहा है लोगों से? देखिए, अभी कुछ ही समय पहले लोकसभा चुनाव खत्म हुए हैं। हाँ। और उसके बाद हमारी तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली में लोकसभा में हमारी सरकार बनी है। नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। और इसके पश्चात जस्ट अभी 1.5-2 महीने के बाद ही हरियाणा में विधानसभा चुनाव होंगे। तो हमारा यही रहेगा कि तीसरी बार भी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी सरकार बने और नायब सैनी जी के नेतृत्व में यहाँ पर चुनाव लड़ा जाएगा। वही दोबारा यहाँ पर मुख्यमंत्री बने। उसी के लिए हमारे भारतीय जनता पार्टी के अनेक कार्यकर्ता गांव-गांव में घूम रहे हैं और पार्टी की नीतियों का प्रचार कर रहे हैं। यही सब लगे हुए हैं अपने अपने कार्य के अंदर। भाई साहब, चाहे किसी की भी पार्टी हो, किसी का राज हो, किसान सबसे ज़्यादा दुखी रहा है। तो किसानों के लिए बीजेपी ने क्या कराया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो नीचे तब मनोहर खट्टर जी मुख्यमंत्री थे, तो डबल इंजन की जो सरकार थी उसने किसानों के लिए सबसे ज़्यादा कार्य किया है। आज आप देख लीजिए, हरियाणा पूरे देश का पहला ऐसा राज्य हो गया जहां पर सभी फसलें एमएसपी पर खरीदी जाएंगी। इसके अलावा पहले यहाँ पर 14 फसलें खरीदी जा रही थी, 9 और हो गई, कुल 23 फसलें हो गई हैं। लेकिन आप देखते हैं, पहले हमारे यहाँ पर हरियाणा में बाजरा 2300 रुपये बिक रहा था, राजस्थान में 900 रुपये बिक रहा था। ऐसे ही मक्का वगैरह का हरियाणा में काफ़ी बिक रहा था, लेकिन पंजाब में नहीं खरीदा जा रहा था। पंजाब की जो सरकारें हैं वो एमएसपी के लिए किसानों को भड़का रही थी, वो सब कर रही थी। लेकिन हरियाणा ऐसा राज्य है जिसने एमएसपी पर सबसे ज़्यादा फसलों को खरीदा है। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो एक सपना देखा था कि 2022 तक मैं किसानों की आय 2.5 गुना करूँगा, वो बिल्कुल साकार हुआ है। उसके तहत आप देख लीजिए कि 2014 के अंदर जो गेहूँ 1350 था, आज 2300-2400 रुपये तो उसका एमएसपी है, लेकिन उससे महंगा ही बिक रहा है। आप कपास का देख लीजिए, कपास 2200-2300 रुपये थी, लेकिन आज आप कपास नरमा देखोगे तो 7000 के आसपास जाके बिक रही है। आप सरसों देख लीजिए, सरसों का जो एमएसपी वो 3 गुना बढ़ गया है। दालें हैं जैसे मूंग है या अरहर है, इनका आप देख लीजिए एमएसपी 3 गुना से ज़्यादा बढ़ गया है। तो किसानों को सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी ने ही किसानों की भलाई की। देखिए, किसानों के लिए ना, जैसे कोई बीच में जैसे फसल निकल गई, बीच में किसान खाद लेता था, वो लेता, उसके पास पैसा नहीं होता था, वो आढ़ती के पास जाता था, वहाँ से ब्याज से पैसे उठाता था, उसके बाद वो खाद और वो दवाई खरीदता था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने ऐसा काम किया कि किसानों के लिए एक किस्म से पेंशन का प्रावधान कर लिया। जैसे एक फसल आएगी, बीज हो गई, उग गई वो, तो उसके बाद बीच में किसान के पास पैसा नहीं रहता था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने 6000 की जो पेंशन बांधी है वो किसी भी सरकार ने नहीं बांधी थी। हर किसान बीच में उसके पास पैसा नहीं होता था, उसके लिए उसको कर्ज लेना पड़ता था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने जो किस्त के रूप में 6-6 हज़ार रुपये किसानों के दिए, उससे किसानों को बहुत हेल्प मिली है। एक किस्म से किसान की पेंशन बांधी है। लेकिन अन्य सरकार ने कोई कार्य नहीं किया था। अभी हाल फिलहाल में माननीय मुख्यमंत्री 133 करोड़ रुपये किसानों का कर्जा माफ़ किया हुआ है। और जो ट्रांसफार्मर चोरी होता था, कोई अन्य घटनाएं होती थी, वो भी अब किसान पे नहीं रहेगी, जो कांग्रेस के सरकार में किसानों के ऊपर थोपी गई थी। और भारतीय जनता पार्टी में नायब सैनी जी ने जो पहले जो थोड़े थोड़े चेक मिलते थे, वो पूरा मुआवजा मिल रहा है, तो किसानों को बहुत लाभ मिला है। भाई ने बहुत बड़ी बात कह दी और इसमें सरकार का मैं भी धन्यवाद करना चाहूँगा मेरे चैनल के माध्यम से। 6000 रुपये पेंशन आज तक किसी भी पार्टी ने नहीं करी, वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करी है। और दूसरी बात, कर्जे की बात, अभी फिलहाल में 4 दिन पहले 133 करोड़ माफ़ करे हैं। सरकार का मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। भाई साहब, अभी कांग्रेस पार्टी ने तोहमत लगाई है बीजेपी पार्टी पे, सारी नौकरियाँ ही खा गई है। तो देखिए, सरकार ने तो यहाँ पर अभी आप देखोगे 7500 करीब टीचर लगाए हैं। अभी कांग्रेस की जो सरकार थी, नौकरियाँ तो उन्होंने खाई थी। पूरे हरियाणा की नौकरियाँ थी एक क्षेत्र के अंदर, एक जिले के अंदर दे दी गई थी। बाकी जो पढ़ा लिखा तबका था और था, उनको सिर्फ नेगलेक्ट कर दिया गया था। एक किस्म से सिर्फ एक क्षेत्र में दी। भारतीय जनता पार्टी की जैसे सरकार है, पिछले 10 वर्षों के अंदर सबसे ज़्यादा नौकरियाँ भारतीय जनता पार्टी ने दी हैं और सबसे ज़्यादा ईमानदारी की 100% ईमानदारी से लगा है। उससे पहले खर्ची पर्ची चलती थी, इस सरकार में कोई खर्ची पर्ची नहीं। आप गाँव में
में जाके पता कर लीजिए, हर गांव में कहीं पर 20 लगे हैं, कहीं पर 30 लगे हैं, एक उसके अंदर यानी 100 150 से ज़्यादा युवाओं के नौकरी लगी है और बड़ी ईमानदारी से लगे हैं। कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैंने कहीं पर पैसा दिया या कोई सिफारिश करवाई है। ये भारतीय जनता सबसे बड़ी उपलब्धि, सबसे ज़्यादा यहाँ पर रोजगार और नौकरियाँ दी गई हैं। और अभी इलेक्शन ये समझिए 2 महीने के अंदर आ जाएगा जी, आपकी पार्टी कितनी सीट आने की उम्मीद है बीजेपी की? देखिए सीटों का तो मैं क्या कह सकता हूं, लेकिन बिल्कुल हमारी पार्टी आश्वस्त है। तीसरी बार माननीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में हमारे हरियाणा में सरकार बिल्कुल बनेगी। हम 100% इसमें आश्वस्त हैं। और किसी के साथ समझौता होगा बीजेपी का? देखिए ये समझौता तो हमारा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, लेकिन अभी पीछे 1 महीना पहले पंचकुला में माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी आए थे। उन्होंने कहा था कि हम अकेले चुनाव में जाएंगे, बाकी इसमें तो हमारा फैसला सिर्फ नेतृत्व ही तय करेगा। एक भाई साहब, मैंने जुलाना हल्के में बेहतर गाँव का दौरा कराया है। जहाँ भी जाते हैं एक ही नाम आता है, संदीप लोहान, सामाजिक कार्यकर्ता। क्या ऐसा लोगों में आपने घोड़ पे रखा है? क्या जादू की पुड़िया खिला रखी है जो संदीप लोहान करते हैं? देखिए ऐसा नहीं, हम तो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को, माननीय नरेंद्र मोदी जी की, जो हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी और मनोहर खट्टर जी की नीतियां हैं वही लोगों तक पहुंचाई है। हमारी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। मैं पिछले 7-8 वर्ष से जैसे जनता के अंदर जा रहे हैं, फिर 2018 में भी मैं चौपाड़ों कार्यक्रम किया, 19 के अंदर भी था, और अनेक ऐसी जो गांव चलो अभियान थे या जनसंपर्क अभियान, तो हर गाँव में गए। तो इसलिए मुझे पूरे गाँव के 72 गाँव के जो व्यक्ति हैं, किसान हैं, वो सब मुझे अच्छे। अंदर मैं किसान का बेटा हूँ, तो इस तरह के बड़े किसान भी हैं, तो किसानों के नाते मैं एक किसानों की समस्याएं अच्छे से समझता हूं और उनको सोल्व करने के लिए मैंने जो भी उपाय मेरे से हो सके सरकार तक पहुंचाए, और सरकार ने बहुत सहयोग किया। आप जुलाना के अंदर देख लीजिए, पहले पूरा डूब क्षेत्र था, पाइपलाइनों के थ्रू और इसके तरफ पूरा बाढ़ग्रस्त क्षेत्र को उन्होंने अनुकूल बना दिया खेती के लिए। यहाँ पर आज के दिन है ना, जुलाना में जो पिछले 5-10 साल पहले जो उत्पादन, उससे 4 गुना उत्पादन बढ़ गया है। हम भाई साहब जुलाने में आते हैं और जुलाने की बात करेंगे। यहाँ जो भी बनता है किसी भी पार्टी का, मलाई खाई और चंडीगढ़ 17 सेक्टर में इसी के नीचे लूट मार गया। क्या संदीप लोहान ऐसा तो नहीं करेंगे? कल आशीर्वाद दे दिया तो। देखिए मैं पहले तो बताता हूँ, मैं कोई टिकटार्थी नहीं हूँ। ये तो भारतीय जनता पार्टी जिसको कमल का फूल का निशान देगी, जिसको टिकट देगी, हम उसको विजयी बनाएंगे। भारतीय जनता पार्टी वो मुझे भी टिकट दे सकती है, अन्य किसी दूसरे कार्यकर्ता को भी दे सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर जैसे इस बार कन्फर्म लग रहा है मुझे कि यहाँ कमल खिलेगा और वो जनता के बीच में रहेगा, ना कि सेक्टर 17 में जाकर किसी AC में सोएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है। ये सभी छोटे से छोटे कार्यकर्ता, यहाँ पर चाय बनाना व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, तो ऐसे व्यक्ति को टिकट देंगे जो ईमानदार होगा, जो जनता के बीच में रहेगा। ऐसे व्यक्ति को किसी को टिकट नहीं मिलेगी जो AC के अंदर सोता हो। भाई साहब, अभी बड़ोली साहब को हरियाणा की कमान दी गई है, अध्यक्ष बनाए गए हैं। क्या वोट और बढ़ेगी बीजेपी की? देखिए मोहनलाल बड़ोली जी आज के नहीं हैं, बहुत पुराने संघ से आए हुए, बहुत आज से 30 वर्ष पहले वो मंडल अध्यक्ष बने थे। उन्होंने पार्टी की रीति नीति का जितना उनको पता है शायद ही किसी को पता हो, इसलिए उनको माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी बनाया गया है। उनके प्रदेश अध्यक्ष बनने के और माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के नेतृत्व में मैं पूरा आश्वस्त हूँ, तीसरी बार सरकार बनेगी और संगठन के जो बड़ोली जी को नॉलेज है, उपलब्धि है, उसका फ़ायदा हमको मिलेगा। ये थे हमारे साथ लोहान साहब, जिन्होंने बीजेपी पार्टी की पूरी रूपरेखा बताई हमारे दर्शकों को। और बने रहिए टोरादून के साथ। मैं हूँ जुलाना से। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार जी। रीति रिवाज किस तरह बुजुर्ग